देखिए, बड़हरा विधानसभा जो है वो सोन और गंगा के किनारे अवस्थित है। जो कोइलवर का पार्ट है उसमें से अधिकांश भाग जो है वो बाढ़ से ग्रसित अब नहीं रहा। पार्टी यहाँ मायने नहीं रखता है, राघवेंद्र प्रताप जी मायने रखते हैं। सुनो बाबू, इसके बारे में आप जाके जनता से पूछिए। तो आरा हो, कोइलवर हो या बड़हरा हो, तीनों में कॉलेज की स्थापना हो। किन्हीं कारणों से यदि कोई बड़ा पुल हम नहीं बना पाए तो हमने डबल लेन का पीपा पुल वहां लगवाया। मुझे कहीं मत मिले या नहीं मिले, मैं ये नहीं देखता हूं कि कहाँ मुझे वोट मिला, कहाँ मुझे वोट नहीं मिला। मुलायम सिंह यादव जी से मिल करके, अखिलेश जी से मिल करके हमने उत्तर प्रदेश से वहां बिजली देने का काम किया। जनता ने उचित नहीं समझा, सोचा कि अब राघवेंद्र प्रताप सिंह, लाल बिहारी सिंह काम बहुत कर लिए हैं, थोड़ा इनको आराम करना चाहिए। तो आराम करने का समय जनता दे देती है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बड़हरा सहित पूरे बिहार के राजनीति में एक जाने माने चेहरा है। देखिएगा कि 1977 से लेकर 2025 तक या बड़हरा की राजनीति हो या भोजपुर जिले के सहित पूरे बिहार के राजनीति हो, इनका नाम रहा है। पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप जी हैं। मात्र 25 साल की उम्र में 1977 में बड़हरा के पहली बार बड़हरा से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। 1980 में मात्र 388 मतों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1985 से 2005 तक लगातार बड़हरा का प्रतिनिधित्व किए और 2005 और 2015 को छोड़ दिया जाए तो फिर बड़हरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। बड़हरा में लगातार आप 33 वर्ष से विधायक हैं और 48 साल से बड़हरा के लोगों का सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहिएगा? देखिए, इसके पीछे कारण है मेरे स्वर्गीय पिताजी। पिताजी ने 1952 से लेकर के आज़ादी के बाद 1977 तक उन्होंने बड़हरा का नेतृत्व किया, एक दो बार छोड़ करके। 77 में जब उनकी मृत्यु हुई तो हमने उस जो भार था हमारे पिता पर, उसको लेने के लिए लोगों ने हमको मजबूर किया। हमसे कहा कि नहीं, आप ही नेतृत्व करिए। तो उसके बाद हम नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कई बार जीते, कई बार हारे। तो हारना और जीतना हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है जनता की सेवा, और उसके लिए मैं इस पद पर रहूं नहीं रहूं उससे कोई मतलब नहीं है। जब सेवा का हमने व्रत लिया है तो वो सेवा मैं कर रहा हूँ। 33 साल विधायक रहे, कोई ऐसे काम, महत्वपूर्ण काम जो बड़हरा विधानसभा के लिए आपके द्वारा किया गया? क्या नहीं किया गया? देखिए, बड़हरा विधानसभा जो है वो सोन और गंगा के किनारे अवस्थित है। कई विपदाओं से मैं जूझता रहा हूँ, लोग हमारे क्षेत्र के जूझते रहे हैं, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी गर्मी से। तो वो जो हमको जिम्मेवारी मिली तो हमने ये प्रयास किया कि लोगों को सुविधा उस समय भी मिले जब कहीं कोई हमारे पास अधिकार नहीं भी हो, तो लोगों के लिए हम इतना जरूर करें कि लोगों को महसूस नहीं हो कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं। बाढ़ की समस्या अभी भी बड़हरा विधानसभा में बनी हुई है। वो है, गंगा के किनारे, सोन के किनारे हम रहेंगे तो बाढ़ तो आएगा। तो उसको रोकने के लिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि बाढ़ से आने से जो खेतों को फायदा पहुंचता है, जो नई जमीन मिलती है सोन और गंगा के मिश्रण से, उससे हमारे किसानों के लिए खेत की जो उपज है वो लगभग 4-5 वर्षों तक जितना वो उपज पहले पैदा करते थे बाढ़ आने के पहले, बाढ़ आने के बाद दुगना से तिगना रूप में वो अपने फसलों का उत्पादन कर पाते हैं और अच्छी फसल होती है। सोन और गंगा का पानी जब घूम जाता है तो एक नई ऊर्जा मिलती है खेतों को और उससे किसानों को बहुत फायदा होता है। लेकिन परेशानी होती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो कोइलवर का पार्ट है उसमें से अधिकांश भाग जो है वो बाढ़ से ग्रसित अब नहीं रहा। बड़हरा में गंगा नदी के चलते और फिर बाढ़ में जब सोन में भी पानी बढ़ जाता है तो गंगा और सोन के पानी के मिश्रण से लोगों को निश्चित तौर पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है।
लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। महुली घाट से जो ख्वासपुर के लिए पीपा पुल बना हुआ है, लगातार देखिएगा कि वहाँ का लोगों का अस्थायी पुल के लिए मांग रहा है, इस पर क्या आपका प्रयास रहा है? अच्छा, हम एक बात जानना चाहते हैं, हम जब विधायक नहीं थे तो कोई पीपा पुल तक भी नहीं था। आवागमन के लिए नाव का ही सहारा वो लोग लेते थे। किन्हीं कारणों से यदि कोई बड़ा पुल हम नहीं बना पाए तो हमने डबल लेन का पीपा पुल वहां लगवाया। और आपको ये जानकारी हम दे देना चाहते हैं, जहां तक सेवा का प्रश्न है, मुझे कहीं मत मिले या नहीं मिले, मैं ये नहीं देखता हूं कि कहाँ मुझे वोट मिला, कहाँ मुझे वोट नहीं मिला। मैं ये देखता हूं कि जनता की परेशानी क्या है और उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है, चूंकि उन्होंने हमें इसके लिए चुना है। हमने पीपा पुल दिया। वहाँ उत्तर प्रदेश से मैंने जा करके मुलायम सिंह यादव जी से मिल करके, अखिलेश जी से मिल करके हमने उत्तर प्रदेश से वहाँ बिजली देने का काम किया। हर गांव को, जो हम बीच में नहीं थे 5 बरस, उसमें स्थिति ये हो गई थी 15 से लेकर के 20 के बीच में कि वहाँ सड़कों की स्थिति बदतर हो गई थी। कई चीज़ों के चलते लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं 2020 में इलेक्ट हुआ, मैंने सबसे पहले वहाँ के सारी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया, सुविधा देने का काम किया। एक प्रतिनिधि के नाते यही मैं कर सकता हूँ। अभी जो सड़क का चर्चा की है, तो कोइलवर से जो बबुरा तक जो पुल जा रहा है 4 लाइन, लगभग हमेशा जाम लगी रहती है, इस पर क्या कहिए? नहीं, उसके लिए हमने अपनी बात रखी थी और कई बार हमने अपनी बातों को रखा है। अभी बिहार सरकार ने कुछ फैसला किया है और हमको उम्मीद है कि जो फैसला हुआ है उसके तहत कहीं ना कहीं जो जाम लगता है, जो लोगों को परेशानी होती है, उससे हम लोग धीरे धीरे 6 लेन भी वो बन रहा है, तो उम्मीद है कि वो परेशानी लोगों की दूर होगी। जो बड़हारा विधानसभा में स्कूल हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या उसमें और सुधार होनी चाहिए? देखिए, सुधार की तो जरूरत रोज है। दियारा क्षेत्र से हम लोग आते हैं। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बहुत से बच्चों को मिडिल के बाद हाई स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत दूरस्थ जगहों पर जाना पड़ता था। आज हमारे बच्चे, हर पंचायत में एक हाई स्कूल का निर्माण सरकार ने किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि लोगों को एक सुविधा मिली है। अब हर प्रखंड में एक एक कॉलेज खोलने की बात चल रही, तो उसमें हमने सरकार को और जिलाधिकारी को भी सुझाव दिया है कि इसके लिए बड़हरा में जो ब्लॉक का पुराना प्रांगण है उसका उपयोग हम एक कॉलेज के लिए कर सकते हैं। तो उसमें हमारी इच्छा है कि एक कॉलेज का गठन हो, जिससे लोगों को वहाँ कॉलेज के पढ़ाई की सुविधा मिले। बड़हारा विधानसभा में 3 ब्लॉक है ना, कोइलवर प्रखंड पड़ता है, बड़हारा पड़ता है और आरा का कुछ भाग पड़ता है। तो तीनों ब्लॉक में खुलेंगे कि एक किसी ब्लॉक में? तीनों ब्लॉक में खुलेगा। देखिए, कोइलवर में कुछ टेक्निकल कॉलेजेज हैं, लेकिन वो टेक्निकल कॉलेजेज हैं। सामान्य रूप से जो कॉलेज होते हैं, महाराजा कॉलेज की तरह, जैन कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, उस तरह का कॉलेज वहाँ भी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वो भी पहले बाढ़ग्रस्त एरिया होता था, तो कहाँ बने। लेकिन अभी भी मेरा सरकार से डिमांड है कि आरा ब्लॉक में भी कोई स्थान निश्चित करके, जब हर प्रखंड में खुलना है तो आरा हो, कोइलवर हो या बड़हरा हो, तीनों में कॉलेज की स्थापना हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी हाल में देखिएगा कि कुछ दिन पहले आपके नेता और पूर्व सांसद ये आर.के. सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के द्वारा हमें हराया गया है। तो देखिए, ये इस विषय पर जब मैं बोलता हूँ तो बेवजह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो आपको जा कर के जिन्होंने कहा है, हमारे पूर्व MP साहब ने, कि विधायक और पूर्व विधायक ने हमको हरवा दिया, तो ये तो वो जानते हैं, उसका नाम जानते होंगे और उसके बारे में जानते होंगे। ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए। आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में भी लगातार लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ आपके पार्टी में भोजपुर में सब सही है? बिल्कुल सही है। पार्टी में क्या गड़बड़ी है? और चुनाव का समय आ रहा है? तो चुनाव के समय में नई नई बातें सामने आती हैं, नए नए उम्मीदवार आते हैं।
और ये मैं आज 49 वर्षों से मैं देख रहा हूँ और मैं लड़ा हूँ और लड़ के मैं जीतता हूँ। कोई दया का पात्र नहीं, जनता के दया का पात्र मैं हूँ। जनता चुनती है। कई लोग लड़े, कई विद्वान लड़े, कई ईमानदार लोग लड़े, कई जिनको एंटी सोशल कहते हैं वो लोग भी लड़े। देखिए कि बहुत लोग मैदान में उतर गए, अभी से ही पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा आजकल बड़हरा के बारे में ही आप लोग देख रहे हैं कि कई समाज सेवक सेविका ये लोग, तो हर व्यक्ति को अधिकार है अपना लोगों के बीच में जाने का, सेवा करने का। क्या आप चुनौती मान रहे हैं? देखिए, चुनौती मैं अपने काम को मानता हूँ कि यदि हमने कुछ अच्छा किया होगा, लोगों को हमने इज्जत दी होगी, कुछ हमने काम किया होगा, तो लोग पुनः चुनेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जनता किसे चाहती है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि बहुत से लोग जैसे बरसात में एक बैग मेढक निकल करके टटर टटर करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्थिति बनी हुई है। सबसे आसान क्षेत्र लगता है लोगों को बड़हरा। बड़हरा के बारे में इतना ही आपको बता देता हूँ कि मैं जिस पार्टी से भी लड़ा मैं जीता, और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने उस पार्टी को भी जितवाया, भारतीय जनता पार्टी को, जिसने कई बार प्रयास किया और हम ही से लड़ाई हुई, नहीं जीत पाए। लेकिन मैंने जब इस पार्टी को ज्वाइन किया तो इसके महत्व को देखते हुए हमने कहा कि बड़हरा में इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और उसको हमने खिलवाने का काम किया। ना ये चीज तो हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि बड़हरा में कोई भी व्यक्ति, आप पार्टी से आइए या जनता पार्टी हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी से राघवेंद्र प्रताप जी को ही जनता क्यों चुनती है? अब तो जनता पार्टी यहाँ मायने नहीं रखता है, राघवेंद्र प्रताप जी मायने रखते हैं। सुनो बाबू, इसके बारे में आप जाके जनता से पूछिए कि आप लोग क्यों उनको बार बार चुनते हैं। उनमें कई कमियां गिनाई जाती हैं, कई तरह की बातें कही जाती हैं कि फलना को डांट दिए, फलना को बोल दिए, ऐसी नहीं, ये गलत किए, वो सही किए। उसके बावजूद भी आप लोगों ने 7 बार 8 बार उनको चुन के क्यों भेजा? कोई तो बात होगी, तो इसके बारे में तो जनता बताएगी। अब विधायक नहीं भी थे, पूर्व विधायक भी थे, तो जो लोग चुनाव जीत गए थे उस समय भी हमारा प्रयास रहता था कि मैं अपने लोगों के लिए एक विधायक के रूप में ही काम कर रहा हूं, इसलिए कि हमको लोगों ने कई बार चुना। कभी नहीं चुना तो क्या उसके लिए मैं अपनी जनता को दोष दूंगा? जनता ने उचित नहीं समझा, सोचा कि अब राघवेंद्र प्रताप सिंह, लाल बिहारी सिंह काम बहुत कर लिए हैं, थोड़ा इनको आराम करना चाहिए। तो आराम करने का समय जनता दे देती है, नहीं तो उसके अलावा हम तो दिन रात उसी में लगे रहते हैं। साथ बड़हरा के वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप जी थे। ये बेबाकी से अपनी पूरी बात को रखे, ये पूरी बात आप सुने। ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।